गुरु आगे का नहीं पता कि कैसे यंग खिलाड़ी इंडियन टीम को आगे लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरह का माइंडसेट अभी है इन लोगों का, चाहे वो शुभमन गिल की बात करें, यशस्वी की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, बुमराह की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, जितने भी खिलाड़ी हैं यंग लॉर्ड जो है ना भाई, इनका माइंडसेट एक ही तरह का है, लगभग एक ही तरह का माइंडसेट है। मैं कल शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसके बाद मैंने देखा यार इस बंदे ने जो चीजें बोली है ना, इसने बोला कि भाई मैं बॉलर को नहीं खेलता हूं, फर्क नहीं पड़ता। उसने पूरी बोला कि हम जो यंग खिलाड़ी हैं ना, बोला हम किसी बॉलर को नहीं देखते कि भाई बॉल कौन डाल रहा है, बॉल क्या डाल रहा है उससे फर्क पड़ता है, बॉलर कौन है, कितना बड़ा नाम है, उसकी रेपुटेशन पर नहीं जाते, उसने गेंद क्या डाले उसको खेलते हैं। मतलब उसका सिंपल से बोल रहा है कि मैं बॉलर को नहीं खेलते, बॉल को खेलते हैं। और इसी तरह से भाई ऋषभ पंत को भी हमने कुछ टाइम पहले बोलते हुए सुना था, उसने बोला भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कोने में हो, कोई भी बॉल डाल रहा हो, मैं मारूंगा तो मारूंगा, मैं डरता नहीं किसी से, ज्यादा से ज्यादा क्या कर ले, आउट कर लेगा। यही यशस्वी जायसवाल का एक इंटरव्यू आया था, उसने भी इसी तरह का एक इंटरव्यू दिया था, मतलब बयान दिया था कि भाई उसने बोला मैं सब कौन बॉलर, मुझे तो किसी बॉलर से डर नहीं लगता, मैं खेलता हूं निडरता से खेलता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन बॉल डाल रहा है। सेम इसी तरह अभिषेक शर्मा भी सेम इसी तरह बोल चुके हैं। बुमराह, जसप्रीत बुमराह ने एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था T20 वर्ल्ड कप के बाद, वहां पर उनसे पूछा गया, कुछ सवाल पूछे गए था, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि भाई मैं ऐसा नहीं चाहता कि फला फला बल्लेबाज है, इतना बड़ा नाम है, इसने इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं, इसका ऐसे रेपुटेशन है इसकी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जाता हूं पहले नंबर का बल्लेबाज हो चाहे 10 नंबर का हो, दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर हो, मैं उसी तरह उसी एक्यूरेसी के साथ में बॉल करता हूं, उसी निडरता के साथ में बॉल करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे यंग जनरेशन का माइंडसेट है। लेकिन अगर आप पुराने खिलाड़ियों से कुछ पूछते हैं ना, पुराने खिलाड़ियों के इंटरव्यू सुनते हैं, उनके जब बयान आते हैं उन पर सुनते हैं ना, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं यार जब हम डेब्यू कर रहे थे हमें डर था, जैसे कोई श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू कर रहा था, उसको अरे मलिंगा को कैसे खेलेंगे, मुथैया मुरलीधरन को कैसे खेलेंगे, घर कैसे कैसे करेंगे, टैकल करेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करें ग्लेन मैकग्राथ को कैसे खेलेंगे, कोई बोलेगा मिचेल जॉनसन को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब कई खिलाड़ी हैं यंग में। सिर्फ ये नहीं बोला पुराने से पुराने, जितना आप जाएंगे ना डीप करेंगे ना, रिसर्च करेंगे, जब चीजों को खंगालेंगे तो भाई काफी खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको मतलब बॉलरों की रेपुटेशन पर खेलते थे, बॉलर को खेलते थे, बॉल को नहीं बॉलर को खेलते थे, भाई फला फला ऐसा बॉलर है, या पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, वसीम अकरम कैसी बॉल डालेगा, क्या मालूम क्या करता है वो, पहले ही बॉल यॉर्कर ना डाल दे, ये माइंडसेट था, ये इस तरह के डर था। लेकिन इस जनरेशन को इस तरह का कोई डर नहीं है। और ये चीज मैं अगर आप जाएंगे 10 साल पहले, जो विराट कोहली बोलता था ना 2014-15 में, आपको याद रहेगा उसने एक इंटरव्यू दिया था, उसने बोला भाई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो, कोई भी स्टेडियम हो, कोई भी अपोजिशन हो, कोई भी बॉलर हो, तोड़ देंगे हरा देंगे उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पिनर फास्ट बॉलर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी भी अपोजिशन के खिलाफ 100 बना सकता हूं, ये विराट कोहली ने बोला था। और वही माइंडसेट मतलब इन लोगों ने कैरी किया है, ये लोग आगे बढ़ा भाई, भले ही वो उस जनरेशन से बहुत ज्यादा प्लेयर थे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ विराट कोहली था वहां पर, लेकिन माइंडसेट जो विराट कोहली का था वो सबका नहीं था। विराट का माइंडसेट पहले से ही ऐसा रहा कि डोमिनेट करना है, मारना है, कोई भी है वो भी सेम इसी तरह के, बॉलर की रेपुटेशन क्या है, बॉलर कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो खेलता था गेंद को, तो वही रहा। सक्सेस रेट देख लो उसका, उस बंदे का बहुत हाई है। उसके अलावा भाई साहब अब मैं वापस फिर यंगस्टर पे आने वाला हूं, तो यंगस्टर जो है आगे क्या करेंगे ये पता नहीं भाई, आगे कैसा टैकल करेंगे चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की निडरता इनकी, जिन माइंडसेट है, जिस तरह का निडरता वाला माइंडसेट है, उसी तरह की इनकी बल्लेबाजी भी है। जितना भी मैंने अभी तक जितने भी नए नए बल्लेबाजों को देखा है, चाहे वो अभी की मैं बात करता हूं, चाहे वो यशस्वी को बोल लो, शुभमन को बोल लो, ऋषभ पंत तो काफी टाइम से मतलब हो गए उनको 6-7 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनका उतना वो नहीं है। लेकिन जो यंग लड़के हैं, अभी जो नीतीश कुमार रेड्डी आया है, जिस तरह से बंदे ने खेला है, मतलब लगा ही नहीं कि पहला मैच है, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई बोझ नहीं लेके आया, कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं कि भाई मैं कैसे खेलूंगा, क्या खेलूंगा। जबकि सवाल उठा था कि शार्दुल ठाकुर ने क्या गंदा किया था 2021 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसको नहीं लाया गया भाई, वो दबाव था बंदे के ऊपर, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। मतलब जो ये यंगिस्तान है, जो यंग टीम है हमारी, उनके ऊपर, उन खिलाड़ियों के ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई डर नहीं है उनको, ये सिंपल है। लेकिन क्या इसी तरह की निडरता के साथ में आगे बढ़ेंगे? और निडरता के साथ में मुझे लगता है कुछ ऐसे भी खिलाड़ी चाहिए जो सेंसिबल हो, निडरता हो अंदर से, ऐसा नहीं कि निडरता ना हो, लेकिन भाई साहब टीम को भी संभाले। निडरता के चक्कर में ऐसा नहीं कि बस सब लोग छक्के उड़ाएंगे, सब लोग चौके मारेंगे, ये नहीं होता। आपने देखा कि विराट कोहली ने 2014 में जो स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद उसने
मतलब आए दिन, मतलब हर दिन हर मतलब वो जब भी मैच होता है आप देखेंगे कभी 50 कभी 100 50 कभी 100 लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में रन्स भी बनाए, टीम को भी जिताया। और वो मतलब जो शब्द बोले ना उन शब्दों पर रहा। बहुत लंबे समय तक उसने टीम इंडिया को 2021 तक टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रखा। भले ही T20 में उतना अच्छा नहीं दिया लेकिन अपने बल्ले से तो उसने पूरा किया। टीम उसके दौरान जब जो टीम थी काफी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन भाई साहब मतलब बाकी उसने अपने बल्ले से बहुत कुछ किया। मोहाली की वो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक इनिंग याद आती है, बहुत कुछ याद आता है, भले गोल से जाएंगे तो, लेकिन उसने बहुत कुछ किया। तो मैं बोलूंगा जो इन्होंने शब्द बोले, चाहे ऋषभ की बात कर रहे हैं, यंग सब की, भाई यशस्वी की बात करें, भाई बुमराह की ही बोल रहे हैं, या फिर शुभमन की बात करें, तो इनको अपने शब्दों को जो बोले हैं ना, शब्द जो बोले हैं कि भाई फला फला की उस पर नहीं खेलता, उनके साथ साथ में अपने पर भी उसी तरह का काम करना पड़ेगा कि भाई कल के दिन ये एक्सक्यूज ना देना पड़े कि फला फला ने बॉल डाली थी, फला फला अच्छा बॉलर है इसके लिए मैं आउट हो गया। नहीं भाई, आपने बोला था कि मैं बॉलर को नहीं खेलता, मैं बॉल को खेलता हूं, मैं उसकी रेपुटेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो उसके बाद आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते जब आप फेल होंगे। तो भाई उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बॉल को खेलते हो और आपको बॉल को टैकल करना आना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पता है कि भाई ये मेरी रेपुटेशन के हिसाब से नहीं खेलेगा। जरूर है तो ये बात हम जरूर थोड़ा सा मैं वापस आता हूं इस चीज से, यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी अपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं ना, तो सिर्फ जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी चल बोल देते हैं खिलाड़ी ये चीज है, जो माइंड सेट वैसा है, लेकिन आपको पता है ये चीज कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, सामने वाले स्क्वाड का एनालिसिस करते हैं कि फलां फलां खिलाड़ी क्या करता है, फलां फलां 1 से 15 16 14 जितने भी खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किए, मतलब 18 का स्क्वाड है, 1 से 18 खिलाड़ियों का पूरा एनालिसिस होता है। भाई पहले नंबर का खिलाड़ी क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी खूबी है, क्या करता है क्या नहीं करता, उसको बॉलरों को पूरा बताया जाता है कि ये कर, कप्तान को बताया जाता है ये इसका ये रहेगा, ऐसा रहेगा। जैसे ट्रेविस हेड के सामने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया तो गया रहेगा कि भाई छोटी बॉल पर उसको तकलीफ होती है, ये चीज होती है, लेकिन भले उसके सामने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया। खैर वापस आते हैं, जो मतलब 1 से 18 तक वहां पर एनालिसिस होता है कि फलां फलां की ये वीकनेस है। तो जो हमारे खिलाड़ी निडरता बोल के जा रहे हैं ना, तो वो की चीज वो लोग भी करते हैं। सामने वाला जो अपोजिशन होता है, हमारा अपोजिशन वाली टीम होती है, वो उनके भी ड्रेसिंग रूम में, उनके भी मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, सामने की उसका वो करते हैं, खिलाड़ी की कमजोरी बताते हैं, खिलाड़ी का माइंडसेट बताते हैं, खिलाड़ी की खूबी बताते हैं। तो उसी तरह से वो भी आपके सामने बॉल डालते हैं, उसी तरह से प्लान के साथ, उसी प्लान के साथ में वो आते हैं। तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, आप इन वर्ड जो बोले ना अपने इन शब्दों को कितना लंबा खींच वो कर सकते हो, मतलब रख सकते हो कि भाई हाँ मैंने ये शब्द बोले और मैं इन शब्दों पर बहुत लंबे समय तक रहूंगा, तो वो देखने वाली बात होगी। खैर मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी बोल रहे हैं खिलाड़ी, जिस तरह का माइंडसेट है, ये माइंडसेट बताता है कि भाई अब जो जनरेशन है वो डरने वाली नहीं, मतलब वो उनको वो निडरता वाले, इनको पता है कि भाई खेलना है तो ऐसे ही खेलना है, डर डर के दब दब के भाई अब नहीं चलेगा। ये नई न्यू इंडिया है, ये दब के नहीं जाएगा, दब के नहीं चलेगा, ये भाई ठोक के चलेगा, ठोक के चलेगा। और मुझे लगता है कि ठोक के चलना ठीक है, लेकिन ठोक के साथ साथ में मुझे लगता है काम भी करना पड़ेगा, उतनी मेहनत भी जरूरी होगी। पूरी टीम के लिए मैं बोल रहा हूं, जितने भी यंग खिलाड़ी आने वाला जो लॉट है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अगर रेपुटेशन पर नहीं जाओगे तो अपनी स्किल्स के साथ में आपको उतरना पड़ेगा, पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा।